गिरगिट की तरह रंग बदलने वाला इंसान कभी भी वफादार नहीं हो सकता। यह बात हमेशा याद रखना। नमस्कार दोस्तों, मैं ज्योतिष आचार्य वासुदेव मिश्रा आपका अपने चैनल मिरेकल ऑफ एस्ट्रोलॉजी में हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज का यह ज्योतिष का कार्यक्रम आप लोगों के लिए यानी कि वृषभ राशि वालों के लिए बेहद ही ज़्यादा खास और विशेष कार्यक्रम साबित होगा। आज हम चर्चा करेंगे कर्म और न्याय के दाता शनिदेव के अस्त गोचर प्रभाव के बारे में। जी हाँ दोस्तों, कर्म फलदाता शनि अपनी वर्तमान मूल त्रिकोण राशि कुंभ राशि में गोचर करते हुए आने वाले 16 फरवरी 2024 को अस्त होने जा रहे हैं और आने वाले 25 मार्च 2024 तक इसी अस्त अवस्था में गोचर करते हुए आपको परिणाम प्रदान करेंगे। उसके पश्चात पुनः उदित हो जाएंगे। देखा जाए तो किसी भी ग्रह का सूर्य की रश्मियों के द्वारा अस्त होना ठीक नहीं माना जाता, लेकिन शनिदेव का अस्त होना आपके लिए कोई अभिशाप नहीं बल्कि किसी वरदान से कम साबित नहीं होगा। इसके पीछे कारण भी है। पहले तो शनिदेव अभी अपनी खुद की मूल त्रिकोण राशि कुंभ राशि में गोचर कर रहे हैं और ऊपर से उनकी दूसरी राशि मकर राशि में मंगल उच्च अवस्था में गोचर कर रहे हैं और देवगुरु बृहस्पति के साथ शनि का तीसरे 11वें का कॉम्बिनेशन बना हुआ है। फलतः शनि का यह अस्तकाल आपके लिए किसी वरदान से कम साबित नहीं होगा। तो ऐसे में बड़े विस्तार के साथ जानने का प्रयास करेंगे कि शनिदेव अपने अस्त गोचर के दौरान आपको किस प्रकार से प्रभावित करेंगे। जी हाँ, इस अस्तकाल के दरमियान आपके जीवन में कौन कौन से बड़े परिवर्तन हो सकते हैं, बड़े बदलाव हो सकते हैं, विशेष रूप से किन किन क्षेत्रों में आपको लाभ और सफलता की प्राप्ति होगी, वहीं किन किन बातों का कौन कौन सी सावधानी आपको रखने की ज़रूरत पड़ेगी। साथ ही साथ शनि के इस अस्त गोचर प्रभाव को अपने लिए श्रेष्ठ और अनुकूल परिणाम देने वाला बनाने के लिए कौन सा उपाय आप कर सकते हैं। इन तमाम प्रकार के प्रश्नों के उत्तर आज के इस ज्योतिष के कार्यक्रम में आपको बड़ी सरलता के साथ बताएंगे, इसलिए कार्यक्रम को बिना मिस किए अंत तक देखिए। और अगर आप अपनी जन्म कुंडली पर हमसे परामर्श लेना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में और वीडियो के अंदर आपको हमारा व्हाट्सएप नंबर मिल जाएगा, जहां से आप व्हाट्सएप करके अपनी जन्म कुंडली का विस्तार पूर्वक विश्लेषण करवा सकते हैं। वैसे देखा जाए तो शनिदेव का अस्त होना अन्य ग्रहों के अस्त होने की अपेक्षा बढ़िया ही होता है। इन्हें मूल रूप से कर्म फलदाता कहते हैं, जो हर किसी को उसके जीवन में उसके कर्मों के आधार पर परिणाम प्रदान करते हैं। जन्म कुंडली में शनिदेव बली हो तो ऐसा जातक अपने जीवन में अनुशासित होकर न्यायप्रिय तरीके से जीवन जीता है। बलवान शनि व्यक्ति को उसके जीवन में मर्यादा में रहकर सभी कार्यों को करने के लिए प्रेरित करते हैं और ऐसा व्यक्ति अपने जीवन में मर्यादा में रहते हुए तमाम प्रकार के कार्यों को बड़ी सहजता और सरलता के साथ पूरा करता है और ऐसे लोगों का जो कार्य होता है वह निरर्थक नहीं होता। अगर कोई कार्य इन्हें नहीं करना होता है तो यह डायरेक्ट बोल देते हैं, आनाकानी नहीं करते। बलवान शनि व्यक्ति के निर्णय लेने की क्षमता को काफ़ी मजबूत बनाता है। ऐसा जातक अपने जीवन में बड़ा बड़ा डिसीजन बड़ी सहजता और सरलता के साथ ले लेता है और उसके जो डिसीजन होते हैं हमेशा उसके अनुकूल होते हैं। इसके अलावा शनिदेव के बलवान होने से व्यक्ति के जीवन में कर्म और पैसों की चिंता नहीं होती, क्योंकि काल पुरुष की कुंडली में शनिदेव को कर्म और आय पर अधिकार दिया गया है। ठीक इसके विपरीत जब जन्म कुंडली में शनिदेव कमज़ोर हो तो व्यक्ति अपने जीवन में कई प्रकार की परेशानियों से घिर जाता है। शनि के कमज़ोर होने की वजह से व्यक्ति अपने जीवन में बहुत मेहनत करता है, स्ट्रगल करता है, लेकिन फिर भी उसे कोई विशेष कार्य में सफलता की प्राप्ति नहीं होती और न ही उसकी आय मजबूत हो पाती है और व्यक्ति के निर्णय लेने की क्षमता भी काफ़ी कमज़ोर होती है। इसलिए चाहे गोचर कुंडली हो या फिर जन्म कुंडली, शनिदेव का बलवान और अच्छा होना बेहद ही आवश्यक माना जाता है, क्योंकि जब यह बलवान होते हैं तो इन क्षेत्रों में विशेष तौर पर लाभ प्रदान करते हैं, जो अभी वर्तमान समय में अस्तकाल के दौरान कुछ आपको श्रेष्ठ परिणाम प्रदान करेंगे। देखिए, आप लोगों के लिए यानी कि वृषभ राशि वालों के लिए शनि आपके भाग्य और कर्म के स्वामी बनते हैं और इस समय आपके कर्म भाव में ही गोचर करते हुए अस्त होंगे।
तो ऐसे में भाग्य और कर्म के स्वामी का अस्त होना अनुकूल नहीं माना जाता, वह भी दसम भाव में, कर्म के भाव में। तो कहीं न कहीं इस समय कार्य क्षेत्र को लेकर के आपके मन में टेंशन, तनाव और उलझन की स्थिति देखने को मिलेगी, क्योंकि शनि अभी गोचर में सीधे आपके चौथे भाव को दृष्टिगोचर कर रहे हैं, जो आपकी मानसिक स्थिति का होता है, आपके मनोभाव का होता है। फलतः इस समय मानसिक टेंशन और तनाव अवश्य ही देखने को मिलेगी। चतुर्थ स्थान आपकी माता का भी घर होता है, तो ऐसे में शनि की दृष्टि के कारण कहीं न कहीं आपकी माता की सेहत में भी कुछ गिरावट देखने को मिल सकती है। वैसे तो शनि और सूर्य दोनों का आपस में कॉम्बिनेशन बनाना, यह कहीं न कहीं केंद्र त्रिकोण राजयोग का निर्माण करेगा। इससे भौतिक सुख सुविधाओं में वृद्धि होगी, लेकिन माता की सेहत में गिरावट, घर परिवार में कलह क्लेश की स्थिति देखने को मिल सकती है। हालांकि आपको सफलता प्राप्त करने के लिए कुछ नए अवसर प्राप्त होंगे, कुछ नई अपॉर्चुनिटी प्राप्त होगी, वो लेकिन ट्रांसफ़र के साथ मिलेगा। अगर प्रमोशन चाहते हैं तो प्रमोशन होगा, लेकिन ट्रांसफ़र के साथ ऐसी जगह पर होगा जहां आपकी इच्छा ना हो। तो ऐसे में कह सकते हैं कि जो कुछ भी आपको प्राप्त होगा वह चिंता और परेशानी के साथ प्राप्त होगा। देखिए, शनि आपके कर्म और भाग्य के अधिपति बन करके अस्त हो रहे हैं, तो दो प्रकार से आपको परिणाम प्रदान करेंगे। पहले तो केंद्र त्रिकोण राजयोग का परिणाम देंगे, इससे दसम भाव में यह राजयोग बनेगा। फलतः आपको कुछ बड़ी जिम्मेदारी मिल सकती है, कुछ बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी आपकी बढ़ने वाली है। इस समय आपको कार्य क्षेत्र में कुछ बड़ा तो अवश्य प्रदान करेंगे, लेकिन कहा जाए तो हर कार्य में डिले भी अवश्य उत्पन्न करेंगे। इस समयावधि में आपके भौतिक सुख साधनों में वृद्धि तो होने वाली है, लेकिन आपको पहले भी कहा जा चुका है ट्रांसफ़र के साथ। तो ऐसे में दोस्तों, जो कुछ भी आपको प्राप्त होगा वह अभी तो आपको सुख नहीं देगा, लेकिन भविष्य में चल करके उन्हीं चीज़ों से आपको हैप्पीनेस की प्राप्ति होगी। देखा जाए तो दसम भाव में सूर्य और शनि का आपस में युति, हालांकि इसे अंधकार योग कहा जाता है, लेकिन देखा जाए तो सूर्य सरकार के कारक होते हैं और शनि कर्म के कारक, और खुद की मूल त्रिकोण राशि में अस्त हो रहे हैं। तो ऐसे में जो जातक लंबे समय से गवर्नमेंट जॉब के लिए तैयारी कर रहे थे, उनको विशेष रूप से इस समय कोई गुड न्यूज़ की प्राप्ति हो सकती है। अगर पहले से आप गवर्नमेंट सेक्टर में कार्य कर रहे हैं तो निश्चित तौर पर शनि और सूर्य की कृपा से कुछ नए अवसर, कुछ नए आपको आगे बढ़ने के लिए अपॉर्चुनिटी प्राप्त होने वाली है। फिर भी कुछ न कुछ समस्या, कार्यों में रुकावट, आपकी माता की सेहत में गिरावट और कहीं न कहीं घरेलू जीवन में आपसी कलह क्लेश की स्थिति से आप टेंशन और तनाव में रहेंगे ही रहेंगे। फिर भी इस समयावधि में आप उन चीज़ों से बचते हुए कुछ नए कार्य, कुछ बड़ा करने का प्रयास कर सकते हैं। कुछ नए मौके आपको मिलेंगे, तो निश्चित तौर पर उन क्षेत्रों में आप आगे बढ़ने के लिए प्रयास करेंगे। कुल मिलाकर के देखा जाए तो आप सभी वृषभ राशि वालों के लिए शनिदेव का अस्त होना कुछ मामलों में ठीक है और कुछ मामलों में सावधानी बरतने की आवश्यकता है। बाकी हनुमान जी की शरण में जाइए। जी हाँ, मंगलवार के दिन विशेष रूप से हनुमान जी के मंदिर में जा करके उनका दर्शन करें और वहीं पर बैठ करके या तो हनुमान चालीसा का पाठ करें या फिर हनुमान जी के बीज मंत्र का पाठ करें। इसके अलावा दशरथ कृत शनि स्तोत्र का पाठ करना भी आपके लिए काफ़ी अनुकूल और श्रेष्ठ लाभ देने वाला साबित होगा। तो दोस्तों, हमें उम्मीद है जानकारी आपको पसंद आई होगी। फिर मिलते हैं एक नए और ताज़ा एपिसोड में। तब तक के लिए आप हमें इजाज़त दीजिए। नमस्कार।